जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन टीथ यानी कि मानव दांत। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे जीवन से रिलेटेड भी है, तो अच्छे से आज समझेंगे। दांत हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। दांत हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। दांत यदि ना हो तो बस समझ लीजिए। अब दांतों का निर्माण किससे होता है? दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से मिलकर होता है। दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से मिलकर होता है। जब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था तब लोग ऐसा मानते थे कि अपने दांत हैं जो वो हड्डी से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हड्डियों की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब बाद में पता चला है कि कठोर ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। बाद में अध्ययन में अब अध्ययन यानी कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्षति फ्लोरीन यानी कि दांतों को सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन गैस से होती है। फ्लोरीन गैस से हमारे दांत झड़ सकते हैं। अब देखते हैं दांतों के भाग, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को एनामल बोलते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। यानी कि बाहरी भाग को एनामल बोलते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। ये दोनों ही कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एनामल कैल्शियम एपेटाइट। अब एपेटाइट क्या है? ये बाहरी परत यानी कि एनामल जिन क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है उन्हें कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। ये बाहरी हिस्सा सबसे कठोर होता है। ध्यान रखिए, सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत नहीं। सबसे मजबूत अपना जबड़ा होता है। अब देखते हैं डेंटाइन। डेंटाइन ये 80 से 85% भाग होता है इसका। ये भी कैल्शियम फॉस्फेट। मैंने जैसे बताया कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग दोनों ही कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं दूध के दांत। दूध के दांत यानी कि 12 से 14 साल की उम्र में ये टूटने लगते हैं दांत। दूध के दांत 12 से 14 साल की उम्र में ये टूटने लगते हैं। उसके बाद फिर दूसरे उगाते हैं। लेकिन अब देखते हैं जीवन काल में दांत। जीवन काल में दांत 32 + 20 = 52। अब कैसे? टोटल दांत कितने होते हैं? 32 और +20। जब जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20। उनके झड़ने के बाद फिर ये 32 आते हैं। 32 + 20 = 52। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 52 यानी कि 52 दांत। दांतों के प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखते हैं इंसीरियर का काम क्या है। इंसीरियर यानी कि भोजन को काटना। भोजन को काटना तो भोजन को काटने की संख्या कितनी होती है? 4 × 2 = 8। यानी कि 4 ये और 4 ऊपर, इनकी संख्या होती है 8। इनका काम क्या है? भोजन को काटना। जैसे आप कभी जब छोटे होंगे तो मम्मी रोटी लेती थी और रोटी में क्या है, थोड़ी सी जैम लगा देती थी, थोड़ा सा और शक्कर कर, तो उसे फिर गोल गोल कर देती थी, उसका आप खाते थे। तो उसमें किसका यूज हुआ? में भोजन को काटने में इंसीजर का। इसे नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाक के जस्ट नीचे होता है। नाक के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसे नोज टीथ भी बोलते हैं। अब दूसरा है कैनाइन। कैनाइन यानी कि भोजन को फाड़ने का काम है इसका। भोजन को फाड़ने का, जैसे मांसाहारी जीवों में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे थोड़े से बड़े होते हैं मांसाहारी जीवों में। जैसे आप कुत्ते के बच्चों को देखेंगे या फिर मान लो शेर को देखेंगे तो उसमें ये वाले दांत थोड़े लंबे होते हैं। जैसे आप भूतों की सीरियल देखते हो, भूतों की सीरियल में क्या होता है, जैसे एक भूत हो गए, वैसे भूतों की कमी होती है लेकिन जो चुड़ैल उड़ैल होती हैं वो वैसे एकदम सिंपली नॉर्मली रहेंगी, अच्छी खूबसूरत रहेंगी। लेकिन जब वो अपने असली रूप में आती है तो एकदम से दांत एकदम से बाहर। तो वो कौन से दांत होते हैं? कैनाइन। कैनाइन ये नुकीले दांत, इनके कैनाइन यानी कि भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी जीवों में ज्यादा लंबे होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। यानी आई टीथ भी बोलते हैं। आई टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंखों के जस्ट नीचे होते हैं ये वाले दांत, तो इन्हें आई टीथ बोलते हैं। यानी कि टोटल संख्या कितनी होती है? 4, 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है। अब देखते हैं प्रीमोलर यानी कि अग्र चवणना। प्री माने आगे और मोलर मतलब चबाने वाला है, यानी कि आगे चबाने वाला है, अर्थात अग्र चवर्णक। भोजन को इनका काम होता है भोजन को चबाने का। इन्हें चीक टीथ भी बोलते हैं। चीक गालों के पास में होते हैं इसलिए इन्हें चीक टीथ भी बोलते हैं। बच्चों में नहीं होते हैं। बच्चों में क्या है, ये वाले दांत होंगे और गालों वाले यानी कि अग्र चवर्ण दांत नहीं होते हैं और पीछे दांत होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अब इसका चौथा है मोलर यानी कि चवर्णक, भोजन को चबाना। यानी कि इसका काम है भोजन को चबाना। इनका भी काम भोजन को चबाना है और इनका भी काम भोजन को चबाना है। ये बच्चों में होते हैं लेकिन बच्चों में थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते हैं। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते, यानी कि ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, ये वाले थर्ड मोलर नहीं होते हैं।
और आपने हमने ये रेड कलर करके दिखाया था, ये यानी कि प्रीमोलर था, और ये कैनाइन, और ये फिर अपना इंसीजर। ठीक है, अब क्या है, भोजन को चबाना इनका काम। जैसे ये बहुत मजबूत दांत होते हैं, जैसे कोई भैया गुटखा खाते हैं तो गुटखा क्या है, जो जो चबाते हैं एकदम से, तो पीछे होते हैं दांत, तो इसलिए अच्छे से चबा लेते हैं। अखरोट बखरोट जिनके दांत अच्छे मजबूत हैं ऐसे नहीं। ये अकल की दाढ़, यानी कि अकल की दाढ़ भी इनको मोलर बोलती है, थोड़ी सी बाद में आती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 × 2 = 12। 6 × 2 = 12। 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये 6 ये होगा नीचे और 6 ऊपर होते हैं, यानी कि ये 6 × 2 = 12। जो पक्षियों के दांत होते हैं वो चोंच का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जो पक्षियों के दांत होते हैं वो चोंच का रूप ले लेते हैं। अब देखते हैं जो डेंटेन फॉर्मूला, यानी कि हम लोगों को जो दांतों का फॉर्मूला क्या है, तो ICPRM अपॉन ICPRM। ठीक है, आई मान इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो इंसीजर अपॉन इंसीजर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर और मोलर अपॉन मोलर। तो अब देखते हैं कि जो इंसीजर है, अब इनका फॉर्मूला कह सकते हैं, क्या है कि दांतों को एकदम 20 भागों से विभक्त कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, इंसीजर, इंसीजर कितने हैं, इस तरफ को 1 2, तो अपन 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इंसीजर अपॉन इंसीजर यानी कि 2। ठीक है, अब कैनन कितना है, कैनन इस तरफ 1 अपॉन 1, प्रीमोलर 1 2 2 अपॉन 2, मोलर 1 2 3 3 अपॉन 3। तो ये हो गया अपना इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। अब बच्चों में क्या है, बच्चों में क्या 1 2, इंसीजर तो होते हैं, इंसीजर 2 अपॉन 2, कैनन 1 अपॉन 1, प्रीमोलर होते नहीं है 0 अपॉन 0, मोलर 1 2, तीसरा होता नहीं है तो 2 अपॉन। ये इतना सिंपल फॉर्मूला था, खत्म।